हेलो विद्यार्थी मित्रों, देहात और शहर पाठ के पहले भाग में हमने देहात में हुई डिजिटल क्रांति के बारे में जाना कि अब गांव में भी लोग मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे उन्हें हर दिन नई नई सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। इसके साथ ही साथ गांव के लोग स्वच्छ ग्राम और स्वस्थ ग्राम की परियोजना का महत्व जान गए हैं। ग्रामजनों को शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के लिए नए औजारों का प्रयोग और आधुनिक खेती के तरीके आदि की जानकारी हो गई है। वहाँ के लोग घर में शौचालय की आवश्यकता को समझने लगे हैं और गांव में यह विकास डिजिटल क्रांति से ही हो पाया है। लेकिन पीने के पानी, विद्यालय, यातायात, बिजली आदि से जुड़ी समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। देहात अपने यहाँ की असुविधाओं, बेरोजगारी, लोगों के आपसी झगड़ों, गुटबाजी, अशांति जैसी कई समस्याओं से घिरा हुआ है। गांव की बढ़ती आबादी के कारण शहर की ओर लोगों के पलायन करने से गांव सूने होते जा रहे हैं। देहात में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं हैं। इन समस्याओं से देहात दुखी और परेशान है। वह इनका हल शहर से पूछ रहा है और अब हम देहात और शहर इस पाठ के भाग 2 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार शहर देहात को उसकी समस्याओं का हल निकालने में मदद करता है। तो चलिए पत्र का आरंभ करते हैं। दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। शहर ने देहात को पत्र 15 अगस्त के दिन लिखा है और 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो वह इस शुभ दिन की हार्दिक बधाइयाँ उसे दे रहा है। पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। शहर ने पत्र में प्रगति के बारे में जाना और देहात में हुई इस प्रगति के बारे में अपनी खुशी को जाहिर किया है। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। शहर ने देहात को समझाते हुए बताया कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, अर्थात बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। और फिर तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं होता? उसने कहा कि धीरे धीरे ही सही, परंतु विकास होना तो निश्चित ही है। अर्थात जो कुछ भी परिवर्तन अभी गांव में हुआ है, जो प्रगति अभी हुई है, वह यहाँ पर समाप्त नहीं होती, बल्कि अभी गांव में और अधिक विकास धीरे धीरे होता जाएगा। शहर ने इस बात को देहात को समझाते हुए दोहे के रूप में बताया है। कबीर जी के इस दोहे का उदाहरण दिया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात हे मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है, क्योंकि माली पौधे में भले ही 100 घड़े क्यों पानी न डाल दे, परंतु उस वृक्ष में फल तभी ही आते हैं जब उसका मौसम आता है। अर्थात माली भले ही किसी भी पौधे में कितना ही पानी क्यों न डाल दे, खाद डाल दे, लेकिन हम सोचें कि उसमें फल जल्दी से जल्दी लग जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं है, बल्कि उसके लिए हमारे मन को धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी वृक्ष में फल तब ही आते हैं जब उसका मौसम
होता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं, चिराग तले अंधेरा है। शहर मानता है यह बात कि कुछ परेशानियां अभी भी गांव में हैं। वह कहता है कि बहुत से लोग जो गांव से शहर में आकर बस गए हैं, वे सब यहाँ पर सुखी नहीं हैं। सभी को यहाँ का सुख नहीं मिलता है। उसने यहाँ पर कहावत दे कह करके बताया है कि चिराग तले अंधेरा, अर्थात योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग गांव छोड़ करके शहर की चमक दमक की तरफ बढ़ते हैं, वे सोचते हैं कि शहर जाकर के बस जाएंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चिराग अर्थात जो दिया होता है, तो उसके तलहटी में अर्थात उसके नीचे अगर देखा जाए या उसके पीछे देखा जाए तो अंधेरा होता है। बस इसी कहावत का उदाहरण देते हुए शहर ने बताया, जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। उसने बताया कि जो लोग गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए हैं, वे बहुत ही बुरी हालात में रह रहे हैं। वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। अगर मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा तो तुम बहुत ही व्याकुल और दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। उसने बताया कि गांव के लोग जो पलायन कर रहे हैं, वे यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिससे वह बहुत ही परेशान हो गया है। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। शहर ने गांव को बताया कि गांव के लोग शहर की चमक दमक देख करके शहर चले तो आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर जब सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो वे बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। शहर ने कहा है कि देहात अपनी श्रेष्ठता के बारे में गांव के लोगों को समझाए। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए, अर्थात परिवार नियोजन के बारे में लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। शहर ने सुझाव देते हुए कहा है देहात से कि वह उन्हें बुराइयों से दूर रखे और विभिन्न तरह की जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, उनसे उन्हें जोड़े तथा कंप्यूटर से संबंधित जानकारियों को विकसित करने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करे। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। शहर ने बताया कि देहात में जो खेलकूद होते हैं, उसके कारण वहाँ के लोगों के जीवन में जो खेल रच बस जाता है, वह शहर के लोगों में नहीं दिखाई देता है। अर्थात खेल को शहर ने गांव के जीवन की आत्मा बताया है। वहाँ के बच्चों को दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, इसके लिए उन्हें कोई अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि यह तो
बच्चों के शरीर की हर एक नस में रच बस जाता है। उन्हें इसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि शहरों में जो बच्चे होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों की शिक्षा अलग से देनी पड़ती है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। शहर ने बताया कि कई सारे वर्तमान के आज के जो खिलाड़ी हैं वे गांव से ही जन्म लेकर के आगे बढ़े हैं। हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, रांची जैसे कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां से मैरी कॉम, महेंद्र सिंह धोनी को तो आप सभी जानते ही हो। ऐसे बड़े बड़े महान खिलाड़ियों में अपने देश में ही नहीं बल्कि एक छोटे से गांव से निकल करके पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन किया है। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। शहर ने बताया कि ऐसे खिलाड़ियों को जो कि गांव में रच बस रहे हैं उनके खेलों को बढ़ावा देना हमारी अर्थात गांव की नैतिक जिम्मेदारी है, उसका यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। शहर ने कहा है कि खेल से संबंधित जानकारियां दे करके गांव के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करके और सही मार्गदर्शन दे करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। शहर ने देहात को सुझाव दिया है कि उसे गांव को अपना परिवार समझना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। देहात और शहर दोनों की ही मुख्य समस्या का कारण है बढ़ती हुई आबादी, अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। देहात को सुझाव देते हुए शहर ने बताया कि गांव के लोग शहर की चमक दमक से आकर्षित होकर के यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए न आए। इसके लिए गांव के लोगों को सहकारिता का महत्व समझाना होगा। सहकारिता का महत्व अर्थात एक साथ मिलकर काम करना ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात कोऑपरेशन के बारे में उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकें। शहर ने देहात को बताया कि सहकारिता अर्थात मिलकर एक साथ में काम करने से कई छोटे छोटे से व्यवसाय, उद्योग धंधे गांव में ही शुरू किए जा सकते हैं, जिससे लोगों को वहां से रोजगार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। और ऐसे काम अगर गांव में ही शुरू कर दिए जाएं तो वे लोग गांव से पलायन नहीं करेंगे। अर्थात कृषि पर आधारित कार्य शुरू किए जा सकते हैं, जैसे कि फलों का उत्पादन अर्थात फलों के पौधे लगाए जा सकते हैं जिससे फलों का व्यवसाय किया जा सकता है। आजकल के युग में, आधुनिक युग में आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत अधिक महत्व है। इसके लिए औषधीय वनस्पतियों की खेती की जा सकती है, अर्थात मेडिकल प्लांटेशन किया जा सकता है। पशुपालन करके भी व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी
जैसे दुधारू पशुओं को पालकर उनसे दुग्ध व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। मुर्गे मुर्गियों को पालकर कुक्कुट व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म जिसको कहा जाता है। गांव में नदियां होती हैं जिसमें मछली पकड़ करके मत्स्य उद्योग भी आरंभ किया जा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे उद्योग देहात में ही शुरू करके आपस में एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया जाए तो फिर रोजगार की समस्या भी दूर हो सकती है। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है, बहुत ही किस्मत वाला बताया है कि वहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है और वह ऐसे प्रदूषण मुक्त, जहाँ पर बिल्कुल गंदगी नहीं है, उस वातावरण में वह सांस ले रहा है। देहात में तो खुला खुला परिसर, न धुआं न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते हो। देखिए, यहाँ पर शहर ने देहात की जो किस्मत है उसके बारे में उसे बताते हुए कहा है कि वह बड़ा ही खुशनसीब है कि वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, वहाँ पर खुला खुला परिसर है, वहाँ पर किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक नहीं है, ना तो वाहनों से या कंपनियों से निकलने वाला धुआं है और ना ही किसी तरह का शोर शराबा है, बल्कि वहाँ पर पेड़ पौधों की हरियाली है और रात में तो तारों भरा आसमान दिखाई देता है। तो सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज की लालिमा को बड़े ही सहजता से और सरलता से लोग देख सकते हैं, जबकि शहर में इमारतों के जंगल बने हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर खड़ी हैं, ऐसा लगता है जैसे कि शहर में जंगलों के रूप में इमारतें खड़ी हुई हैं और यहाँ पर खुला आसमान और प्रदूषण मुक्त वातावरण बिल्कुल भी नहीं है। और खुला आसमान, बड़े मैदान शहर के लिए बहुत ही बड़ी कीमती चीज़ है और ये सारी चीज़ें बड़ी ही दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब होता है जो बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है और इस तरह की बातों को देहात बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है। यह बात तो सिर्फ शहर ही जान सकता है, क्योंकि शहर के पास ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। शहर ने देहात को सुझाव दिया है कि तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के जो लोग हैं वे अपने क्षेत्र अर्थात अपने एरिया का सर्वांगीण यानी कि संपूर्ण विकास करने के लिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि अर्थात रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ के सरपंच हैं, नगर सेवक हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं या लीडर होते हैं, उनकी मदद ले लें। इससे गांव का संपूर्ण विकास होने में अच्छी तरह से सहायता मिल पाएगी। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। शहर ने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी से अर्थात वर्तमान से ही उन्हें सही मार्गदर्शन और दिशा दिखाने के लिए कहा है शहर से कि अगर उन्हें अभी से
उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा तो वे भविष्य में आने वाले दुखों से दूर रहेंगे। उन्हें किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आज के जो बच्चे हैं वे ही हमारे आखिरी उम्मीद का स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। शहर ने कहा कि जो सुझाव दिए हैं मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारी और मेरी समस्याओं को दूर करने के लिए उन पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से शहर ने अपना पत्र समाप्त किया। तुम्हारा अपना शहर। इस प्रकार पत्र के माध्यम से लेखक अभिषेक पांडेय जी ने देहात और शहर की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। एक ओर जहां देहातों में धीमी गति से प्रगति होने के साथ साथ वह कई समस्याओं से घिरा है, तो दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, परंतु साथ में भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्याएं हैं। लेखक अभिषेक पांडे जी इस पाठ के माध्यम से पत्र लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। आशा है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।